नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश बंगाल कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं, चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, लेकिन सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या सत्ता से बेदखल कर दी जाएंगी? मुद्दे क्या हैं? चर्चा किस बात की हो रही है? खेला होबे का बड़ा नारा बुलंद किया जा रहा है। खेल क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? इस पर चर्चा के लिए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके लोकसभा सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय मेरे साथ हैं। दादा, खेला होबे, ये चुनाव में खेला होबे, ये पहली बार ऐसी चर्चा हो रही है? नहीं, ये तो एक बांग्लादेश से ये स्लोगन आया है। हाँ। ये ऐसा ही लोग बोलते हैं, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। नहीं, खेल तो हो रहा है ना इस बार चुनाव में। पॉलिटिक्स तो एक खेल ही है, तो हो रहा है। मुद्दे क्या हैं चुनाव में इस बार? नहीं, मुद्दा है, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि सरकार का 10 साल के काम पर आप लोग वोट दीजिए। 10 साल के काम में सरकार जो जो किया है, महिलाओं के लिए कन्याश्री या स्वास्थ्य साथी, लोगों के लिए रेशन देने का खाद्य साथी, युवाओं के लिए युवश्री, विद्यार्थियों के लिए फ्री साइकिल सबूत साथी और फ्री कंप्यूटर टैब देने का बात है। दूसरी तरफ बीजेपी बोलते हैं नहीं, ये सरकार को हटाना है। तो ये लड़ाई जरूरी है, इसलिए कि सारा हिंदुस्तान में मोदी और उनके पार्टी बीजेपी कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। इसमें ममता बनर्जी एक ही नेत्री है जो मोदी के सामने खड़ा होके इसको गतिरोध करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सारा हिंदुस्तान पश्चिम बंगाल की ओर देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल को तो ममता ने बर्बाद कर दिया। सम्मान निधि की बात होती है कि आप यहाँ देते नहीं हैं, सबसे ज्यादा धान यानी कि चावल और सब्जियां यहाँ पर उगती हैं। ना, सम्मान निधि कुछ खास चीज नहीं है। उसमें साल में 6,000 रुपया किसानों को देने का बात हुआ। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार बोला था कि ये रुपया आप राज्य सरकार के माध्यम से दीजिए। केंद्रीय सरकार नहीं माना, तो अंतिम में इसको फैसला नहीं हुआ, रुपया नहीं मिला। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार भी एक कृषक बंधु चलाते हैं, उससे भी लोगों को इससे ज़्यादा रुपया मिलता है। लेकिन मोदी शाह जो बोलते हैं कुछ काम नहीं हुआ, वो तो सही नहीं है। पश्चिम बंगाल तो अभी भी एमएसएमई छोटा उद्योग में 1 नंबर है। 100 दिन का काम में हिंदुस्तान में 1 नंबर है। यहाँ लोगों का जो कमाई है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। तो मोदी शाह तो विरोध करने के लिए करते हैं। पर राज्यपाल की बात सुनिए आप। जगदीप धनखड़ कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में तो डर, नाम बोलने में भी डर लगता है कि ऐसा माफिया, ऐसा गुंडा राज हो गया है यहाँ पर कायम। ये राज्यपाल तो बीजेपी का कार्यकर्ता जिससे काम करते हैं, जिससे बात भी करते हैं, तो उनका बोलने का कोई महत्व नहीं है। वो तो जब से आए हैं तब से वो पूरा हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। उसको बयान से कुछ आता जाता नहीं है। अब ममता बनर्जी घायल हो जाती हैं, जख्मी होती हैं, एक दुर्घटना होती है, लेकिन आप सीधा आरोप लगा देते हैं कि ये तो एक राजनीतिक साजिश है, ये दुर्घटना नहीं, ये तो हमला किया है। आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा देते हैं कि चुनाव आयोग वो अब प्रदेश को चला रहा है, वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है। पर चुनाव आयोग कहता है कि कानून व्यवस्था तो आपको चलानी है, अभी तो वो सिर्फ सुपरविजन ही तो करते हैं। लेके हम कल चुनाव आयोग से चर्चा किया। साधारण अपराध होता है, ऑर्डिनरी क्राइम, वो ठीक है, प्रशासन देखेगा। लेकिन चुनाव संपर्कित घटना, वो तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए।
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी उनको सुरक्षा देना, आप ये कह रहे हैं? हाँ है। अब चुनाव आयोग बड़े ऑफिसरों को पुलिस के हटा देते हैं, डीजी को, एडिशनल डीजी को चुनाव आयोग ने हटा दिया, तो इसी से ना ये सब प्रॉब्लम हो पाया। और बीजेपी के बड़े नेताओं वो पहले से आवाज़ उठा रहे हैं कि इनको ममता पर समस्या होगा, नंदीग्राम जाने से ममता को मार मिलेगा, उसके बाद ये घटना होता है। पर ये जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, आप तो प्रोफेसर हैं, वो 70s में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात आई थी, कमिटेड नॉट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कमिटेड टू द पावर्स दैट बी। इंदिरा गांधी की प्रति वो कमिटेड थे, समर्पित थे। ऐसा ही यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की पुलिस फोर्स के बारे में भी कहा जाता है। ये गलत बात है, कोई कमिटेड नहीं है। ये लोग स्टेट सिविल सर्विस के है, स्टेट पुलिस सर्विस के है, या ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस के हैं, कोई कमिटेड नहीं है। कोई भी सरकार रहा, ये लोग काम करते हैं, ये लोग काम करते रहेंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग पुलिस कार्यकर्ता को काम करने नहीं देते हैं। अचानक आप डीजी को बदल देंगे तो लोग तो आवाज़ उठाएगा, कोई उठा रहे। तो आप, वही मैं सवाल पूछ रहा था कि आप पुराने डीजीपी को लेकर आप ज्यादा कंफर्टेबल थे कि वो आपके हिसाब से काम करेंगे। अचानक क्यों हटाएगा, अभी क्यों? और हटाना है तो राज्य सरकार के साथ चर्चा करे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन बोलता है कि ऑर्डिनरी क्राइम वो राज्य प्रशासन देखेगा, मर्डर हुआ ऐसा, तो अगर देखेगा तो राज्य प्रशासन के साथ तो चर्चा होना चाहिए। अचानक रात में आप डीजी को हटा देता है, इससे क्या मालूम होता है? तो ये सिर्फ पर ब्यूरोक्रेसी की बात, चुनाव आयोग किसी को कहने पर ये कर रहे हैं, किसी के कहने पर ऐसा हो रहा है। पर आप ही के लोग, बड़े बड़े नेता, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, एक के बाद एक, दिनेश त्रिवेदी जो बेहतरीन रेल मंत्री रहे इस देश के, आपके सहयोगी रहे हैं, वो आखिरी मिनट पर तृणमूल को क्यों छोड़ रहे हैं? क्या तृणमूल का जहाज डूब रहा है? लालची आदमी है, उधर जाके कुछ ज़्यादा मिलेगा। दिनेश त्रिवेदी के तो बहुत मिला, वो तो लोकसभा चुनाव में हार गया, लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं था। फिर ममता बनर्जी उसको राज्यसभा में भेजा, उसी से भी संतुष्ट नहीं हुआ, अभी सोचता है राज्यसभा में जाके केंद्रीय मंत्री बनेगा। ये लालच से गया। शुभेंदु अधिकारी तो 3 दफ्तर का मंत्री थे, तो उसको शायद चीफ मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद चाहिए, इसलिए वो इसे कर रहा है। ये लालची लोग हैं जो दल बदलू होते हैं, गद्दारी करते हैं, वो लालची होते हैं, उनमें कोई उसूल नहीं रहता है, तो उसको लोग भी नहीं। पर आपकी पार्टी में इतने सालों तक रहने के बाद कोई छोड़कर जाता है तो पार्टी में कोई दिक्कत है, ये भी तो सवाल उठेंगे। कुछ ना कुछ दिक्कत तो रही होगी, या सिर्फ लालच? समस्या उन लोगों में है, उन लोगों के अंदर जो लालच है, एम्बिशन है, उसी के कारण नुकसान होगा। इससे नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ नामांकन अपना दर्ज कराते हैं शुभेंदु अधिकारी, जबरदस्त भीड़ आती है, जन सैलाब आता है। वोट से हारेंगे शुभेंदु, बहुत सारे वोट से हारेंगे, आप फिक्र मत करिए। नहीं, हमें फिक्र नहीं। यहाँ पर आज की तारीख में आप क्या आंकड़ा बताएंगे? तृणमूल कितनी सीटें जीतने वाली है 294 में से? मैं तृणमूल का सीट नहीं बताऊंगा। मुझे ये कहना है कि तृणमूल को बहुमत मिलेगा, भारी बहुमत मिलेगा, और बीजेपी 100 तक नहीं पहुंचेगा। बीजेपी 100 नहीं पहुंचेगी। कांग्रेस और वाम खेमा, क्या ये जो त्रिकोणीय टक्कर है, सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है? हाँ, एकदम। कांग्रेस और वाम खेमा बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, उससे कुछ नहीं होगा। वो मतलब बिल्कुल हाशिए पर जाने वाले हैं, आप ये बात कह रहे हैं। पर इस चुनाव में ध्रुवीकरण भी जबरदस्त तरीके से उभर कर सामने आ रहा है। यहाँ पर माँ काली, माँ दुर्गा की माटी में जय श्री राम के नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। ये होता है बीजेपी का, तो यही पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन। पर आप मुसलमानों के तुष्टीकरण में लगते हैं। हम लोग तो हिंदू देव देवियों को भी पूजा करते हैं, किसी को तुष्टीकरण, ये तो बीजेपी का स्लोगन है। गरीब मुसलमान को मदद करना क्या खराब है? आप ऐसे समझते हैं? ऐसा समझना चाहिए। मुसलमान हमारे
राज्य के 27% है, क्या उसको छोड़ के ही हम? पर उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो दरअसल घुसपैठिए हैं, पर अब उनको बाकायदा इलेक्शन कार्ड और सब कुछ। बीजेपी का कम्युनल स्लोगन है, आप कोई मुसलमान है आप कहते हैं घुसपैठिया, तो आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करता है? बॉर्डर में क्यों नहीं रोकते हैं घुसपैठिया को? जो यहाँ रहते हैं सालों से, उसको घुसपैठिया कहना को बहुत खराब है, कहना नहीं चाहिए। पर आप उनको संरक्षण देते हैं, यही बीजेपी लगातार। संरक्षण कहाँ? संरक्षण वो यहाँ काम करते हैं, खाते हैं। हम मुसलमान समाज को उठाने का कोशिश भी करते हैं, उसमें उनको भी कुछ फायदा मिलता है। बिमल गुरंग का तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देना, क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा या ये चुनावों पर इम्पैक्ट डालेगा? उत्तरी बंगाल की अगर मैं बात करूं, दार्जिलिंग में तो केवल 3 ही विधानसभा सीट है, केवल 3, और गोरखा लोग उत्तर बंगाल में फैले हुए हैं, कम ज़्यादा ऐसे लोग हैं। तो मेरे ख्याल में बिमल गुरुंग आने से पहाड़ में हमें फ़ायदा मिलेगा, और उत्तर बंगाल में जो गोरखा है उन पे असर पड़ेगा। लेकिन जहाँ 300 करीब सीट है, ज़्यादा इम्पैक्ट तो होता नहीं है। पर गोरखालैंड की एक डिमांड है, वो अपना एक प्रदेश चाहते हैं, उस डिमांड को आप मानते नहीं थे, इसीलिए वो आपसे दूर रहते थे। वो तो हम नहीं मानते हैं, अभी भी नहीं मानते हैं। एक साथ रहे, हम चाहते हैं बंगाल एक साथ रहे और पहाड़ का और उन्नति हो। ममता बनर्जी बहुत काम किए हैं पहाड़ में। ममता बनर्जी एक चेहरा है, बीजेपी ने अभी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम, वो फेसलेस है, वो फेसलेस है। बीजेपी फेसलेस है, कोई चेहरा पर उनके पास नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी दाढ़ी लेके क्या करेगा? बंगाल के लोग उसको भाषा समझता है, तो उसके बाद नहीं पहुंचेगा बंगाल के लोग तक। बात नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे। जो पार्टी बंगाल में कोई वर्चस्व नहीं था, 2019 में 42 लोकसभा में से 18 लोकसभा जीती है। मिल गया था, हम लोग में भी कमी था, हम लोग उतना जागरूक नहीं थे कि बीजेपी आगे बढ़ रहा है। अभी हम जागरूक है, बीजेपी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ममता बनर्जी का जख्मी होना क्या दरअसल आपको चुनावी फायदा भी देगा? अब आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे, अब प्लास्टर बांधकर ममता बनर्जी बाहर निकल रही है। बात है कि ममता बनर्जी जैसे अच्छे बड़े नेत्री को इतना चोट मिला, गहरा चोट मिला, हम दुखी है। उनका जो कैंपेन है वो कैंपेन मार खा गया, लेकिन क्या करें, इसी बीच में लड़ाई तो करना है। ममता बनर्जी, ये जो चुनाव है ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल के लिए, क्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम सारा ये चुनाव एक तरह से 2024 का भी कुछ संकेत देंगे क्या? हिंदुस्तान में बीजेपी का खिलाफ जो शक्ति है, ममता बनर्जी को लड़ाई से उनको शक्ति मिलेगा। ममता जीतेगी और इससे मोदी को धक्का मिलेगा। आने वाले दिन में मोदी का खिलाफ जो लड़ाई, वो लड़ाई हम और भी आगे बढ़ाएंगे। क्या कांग्रेस के साथ भी आपका कुछ मिली भगत चल रही है क्या, कि वो कमजोर कैंडिडेट कहीं खड़े करेंगे? इसका ये सब बिहार उत्तर प्रदेश में होता है, पश्चिम बंगाल में ये सब नहीं चलता है। कांग्रेस का जो अधीर चौधरी है वो बहुत ममता विरोधी है, उनसे कुछ होगा नहीं। अधीर जाए उसके बाद देखेंगे। अधीर जाए, पर ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के हमेशा अच्छे संबंध रहे, अभी भी है। तो अधीर रंजन दिक्कत है बीच में। अधीर रंजन ऐसा कुछ लोग है जो दिक्कत है। मैं ये सवाल इसलिए दादा आपसे पूछ रहा था, जेएमएम आपके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, अब पश्चिम बंगाल में आएगी नहीं, बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं वो अब आपको समर्थन कर रहे हैं। हाँ। तो क्या ये पश्चिम बंगाल का चुनाव विपक्ष के लामबंदी के भी संकेत दे रहा है? क्या एकदम पूरा लामबंदी का? देखिए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के शरद पवार, ये सब लोग हमें समर्थन दिए हैं, और ये सब लोग चाहते हैं कि एक तो सारा हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ एक शक्ति बने। तो यहाँ पर ममता बनर्जी अगर जीतती हैं तो क्या, आखिरी सवाल मेरा,
राष्ट्रीय पटल पर भी उनकी कोई भूमिका देखते हैं? वो विपक्ष का चेहरा हो सकती हैं क्या 2024 में? सकती है, हो सकती ममता को तो सब लोग जानते हैं। केंद्र में मंत्री रहा, कई बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री रहे, और राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी का खिलाफ चेहरा बन सकती है। 2024 ममता बनाम मोदी हो सकता है चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सौगत रॉय। तो इस सत्र में बस इतना ही, लेकिन ये कॉन्क्लेव हम जारी रखेंगे और तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां जो हैं पश्चिम बंगाल की, उनसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।